खुशी दुबे को वीडियो बनाकर अखिलेश यादव को धन्यवाद करना पड़ रहा है। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरे माँ का ऑपरेशन। ब्राह्मण समाज 95% बीजेपी के साथ रहा। आप लोग मीटिंग किए, सैकड़ों संगठन के साथ मीटिंग की थी भाजपा पक्ष में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहले ही कहा कि 138 संगठनों ने माननीय ब्रजेश पाठक जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सनातन सुरक्षित होगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, समाज में आपसी सद्भाव कायम रहेगा। तो सुरक्षित हुए ब्राह्मण? ब्राह्मण तो बुरी तरह से असुरक्षित। अन्याय हो रहा है, न्याय से वंचित ब्राह्मण किया जा रहा है, ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राजेंद्र त्रिपाठी जी ये मानते हैं कि खुशी दुबे के साथ अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, तभी तो उसकी मदद की है, उसके घर गए तो उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ना। बिकरू गए थे आप? बिल्कुल, उसके घर गया था। क्या हुआ और उसके बाद कार्यालय पर आप क्या देखे? आप एक संगठन के जिम्मेदार नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या देखे आप वहाँ पे बिकरू में? यह बताइए। कानपुर का बिकरू कांड एक बार फिर चर्चा में है। खुशी दुबे का कल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रही हैं। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरे माँ का ऑपरेशन। मामला ये था कि खुशी दुबे ये कहते हैं कि 2.5 साल में निर्दोष थी और जेल में रही, लेकिन अखिलेश यादव ने मेरी माताजी का इलाज कराया जब उनको जानकारी मिली। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो वायरल हो रहा है, ब्राह्मण समाज की बेटी हैं वो, और उनका वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, धन्यवाद के पात्र हैं तो धन्यवाद उन्होंने किया, तो कोई कृतज्ञता व्यक्त किया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य नेताओं से कि जिस दिन वह लड़की निर्दोष रूप में जेल भेजी गई और 2.5 साल तक जो उसको त्रासदी दी गई, उस समय क्यों नहीं उसकी मदद की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अखिलेश यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन पांडे थे, अयोध्या के नेता हैं वो थे, तो सवाल जब उठाए थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कि गलत हो रहा है। नहीं, अगर उस समय कहा हो कि गलत हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल, तब तो ठीक है। लेकिन मैं वो वीडियो देखा हूँ, खुशी दुबे ने कहा, उससे पूछा गया तो कहा कि मेरी किसी ने मदद नहीं किया। इस बात को सुन के मुझे बड़ा पीड़ा हुआ कि सबसे पहले खुशी दुबे पर हो रहे जुर्म का विरोध करने का काम, उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम और हर तरह की मदद करने का काम राजेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने किया था। लेकिन दुख इस बात का है कि उसने कभी संगठन को धन्यवाद नहीं ज्ञापित किया। राजेंद्र त्रिपाठी जी ये मानते हैं कि खुशी दुबे के साथ अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, तभी तो उसकी मदद की है, उसके घर गए तो उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ना। बिकरू गए थे आप? बिल्कुल, उसके घर गया था। क्या हुआ और उसके बाद कार्यालय पर? आप क्या देखे? आप एक संगठन के जिम्मेदार नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या देखे आप वहाँ पे बिकरू में? यह बताइए कि मैं गुनाह करूं, मेरी पत्नी को सजा दिया जाए, ये कहाँ का नियम है भाई? कानून में है क्या कि मैं गुनाह करूं और मेरी पत्नी को किया जाए, बेटे को किया जाए? तो अगर उसका पति गुनहगार था तो उस पर तो कोई समर्थन नहीं कर। लेकिन ये 2 दिन की आई हुई लड़की का क्या गुनाह था? जो धाराएं विकास दुबे पर लगी, वो सारी धाराएं खुशी दुबे पर लगी, 2 दिन की आई हुई लड़की पर। तो ये तो अन्याय हुआ ना, पूरा देश देखा था। उस पर मैं इसके साथ हो रहे अन्याय को लेकर के इसके घर पर गया था, मिलने गया था, और जितनी मदद होनी चाहिए थी, पूरा कानपुर के लोग जानते हैं मैंने मदद किया था, लेकिन कभी उसने धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। और अखिलेश जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, तो इसमें हो सकता है कोई राजनीति हो, साजिश हो, मैं उस पर नहीं जा सकता, लेकिन उसको धन्यवाद, जो कुछ भी, जो जिसने भी मदद किया, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जानी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव ने अगर उसकी मदद किया है तो उसका धर्म बनता है कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे और धन्यवाद दे। खुशी दुबे को लगता है आपको कि निर्दोष फंसाया गया था? भाई, मैं काहे बार बार आप पूछ रहे हैं? उस समय पूरा देश कह रहा था खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा था, तभी तो हम लोग। 2.5 साल क्यों लग गया जमानत होने में? 2.5 साल लग गया। तो ये तो देश की, प्रदेश की न्यायपालिका है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बनारस में आईटी सेल के, भाजपा के आईटी सेल के कुछ
कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक छात्रा का बलात्कार किया था, उसके बाद 6-7 महीने में सबकी जमानत हो गई, तो उसमें भी न्याय व्यवस्था है। आपको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज थी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे हुए, शिवपाल सिंह यादव हुए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, ये सब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को शोषण हो रहा है भाजपा में। उनको लगता होगा इसलिए कि एक राजनीति विशेष के ये लोग नेता हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। इनसे मैं इन ब्राह्मण नेताओं से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कहाँ कहाँ अन्याय हुआ है उसकी वो सूची जारी करें। केवल इतना कह देने से कि प्रदेश में तो एक समाजवादी पार्टी के लोग नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आरोप लगेबे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्राह्मण लीडर से आप बयान लीजिए कि कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है, वो बताए तो सही है। वो क्या बताएंगे, तुम मीटिंग की डांट पा गए, तो फिर सपा के शासनकाल में ये ब्राह्मण नेता क्या इस तरह से कहेंगे? अच्छा, आप ब्राह्मण समाज के नेता हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, तो लगता है आपको कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है? ब्राह्मण विधायक मीटिंग करते हैं, उसके बाद उनको चेतावनी मिल जाती है, और भी तमाम जाति के विधायकों ने मीटिंग किया था, उनको कुछ नहीं हुआ था। ये प्रश्न आपका सही है। समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अन्याय होगा तो उस दल के नेता भले न कहें, ब्राह्मण नेता, लेकिन हम जैसे लोग कहेंगे, इसलिए कि हम जैसे लोग किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं है, ना सदस्य हैं, ना पदाधिकारी हैं। अन्याय हो रहा है, न्याय से वंचित ब्राह्मण किया जा रहा है, ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मण संतुष्ट है, और मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर घटनाओं में जाता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करने का कार्य हम लोगों ने किया था, और गुनहगार भी हम लोग माने जा रहे हैं कि आपने सरकार को सपोर्ट किया, आपकी बात सरकार के प्रतिनिधि सुनते नहीं हैं, तो ये दंश हमको भी झेलना पड़ रहा है। आपके संगठन ने सरकार बनाने में मदद किया था, मीटिंग भी किया था, हमको याद है, तो लगता है सुनवाई नहीं हो रही है। जो आप लोगों ने मेहनत किया था 22 में, 17 में, ब्राह्मण समाज ने 95% वोट दिया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, जो 95% वोट देता है, तो अपने को छला और ठगा महसूस कर रहा है ब्राह्मण कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, इस स्पेशल समाज के लिए, जैसे दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? आखिर में ब्राह्मण कहाँ जाए? दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि क्या सवर्ण इस प्रदेश का, देश का वोट बैंक है कि नहीं है, वोटर है कि नहीं है। अगर है तो जब सभी वर्गों के लिए आपने किया है, तो सवर्णों के लिए आपने क्या किया, इसका श्वेत पत्र जारी करिए कि सवर्णों के लिए भी मैंने ये कार्य किया है। एक काम नहीं मिलेगा कि जो सवर्णों के भी हित में हो। और राजनीति है, आज वो आगे है, कल वो पीछे होंगे। उनका जो पत्र विधायकों की बैठक में जारी हुआ कि आगे इस तरह की घटना न हो कि एक जात विशेष के लोग बैठें, तो आज प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी गए हैं अयोध्या, बिना कटिया सीना ठोक के, काफ़ी तंद्रा के बाद उठे हैं, तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से? अयोध्या से। तो वहाँ लेकर के उनको घूमेंगे। बिना कटियार जी क्या हैं? पटेल हैं ना, ये भी पटेल हैं, तो वहाँ इनको जातिवाद का ये नहीं लगेगा। और ब्राह्मण विधायक बैठ करके चाय पर, चाहे बाटी चोखा पर, चाहे उसी तरह से औपचारिक रूप से बैठक किए, तो वो जातिवाद कर रहे थे। ये क्या करेंगे? ये जातिवाद नहीं है। तो कोई भी आदेश निर्देश जारी करने से पहले ऐसा निर्देश किया जाए कि वो सबके लिए एक समान हो। ब्राह्मण 95% आपका वोटर है, अपना हक नहीं मांगेगा? हक मांगेगा तो गुनहगार है। हम लोग 9-10वां साल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सहयोग किए तो अच्छा लगा, अब हम अपनी बात कहते हैं तो गुनहगार हैं, किससे कहने जाएंगे? ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम, समाज के लिए क्या उन्होंने? नहीं, ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिनेश शर्मा जी राज्यसभा सांसद हैं, तो ठीक है, ये तो उनके दल के लोग हैं ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ कि समाज के लिए सरकार ने क्या किया, ब्राह्मण समाज के लिए, यहाँ तक कि सवर्णों के लिए इन्होंने क्या किया? ये सवाल इन लोगों को पूछना चाहिए। ये तो ब्रजेश पाठक को बनाया गया तो वो दल स्वीकार किए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम बनाया गया तो
एक उन्हीं के कहने पर 138 संगठनों को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी तो किए थे। हम लोगों को कभी बुलाया गया? यहाँ के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, इन लोगों ने बुला करके कभी धन्यवाद भी ज्ञापित किया? उनको तो पोस्ट दिया गया। हम लोग सहयोग किए खड़ा होकर के, हम लोगों को बुला करके धन्यवाद भी नहीं दिया गया। सारी राजनीतिक पार्टियां और नेता जातिवादी हैं। योगी जी भी जातिवादी हैं? भाई हम कह रहे हैं, काहे योगी जी की पर्टिकुलर बात आप कर रहे हैं? नेता आप बोले तो ही हम कहे सवाल। देखिए, योगी जी एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं। मोदी जी एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं। चूंकि व्यवस्थाएं राजनीति में एक दूसरे की काट ढूंढी जाती है, वो विरोध चलता रहता है सब में। योगी जी कुशल प्रशासक है तो उनकी सरकार में कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था एक जगह बैठ करके, जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो आपका संगठन कैसे चल रहा है, तो कहीं अच्छा होगा, कहीं बुरा भी होगा। कहीं हमारे अच्छे कार्यकर्ता मेरे आदेश का पालन करेंगे, कहीं उसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन नेतृत्व कैसा है, तो नेतृत्व उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र के योगी माननीय मोदी जी ठीक कर रहे हैं और ठीक दिशा में चल रहा है। तो लेकिन व्यवस्थाएं, ब्यूरोक्रेट तानाशाह, उस पर अंकुश नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन खुशी दुबे को 2.5 साल जेल में रख दिए थे, इतना आप मानेंगे? नहीं, व्यवस्था के क्रम में अब उसमें दोषी योगी जी हैं कि स्थानीय प्रशासन है, मोदी जी हैं कि स्थानीय प्रशासन है? मुख्यमंत्री की होगी ना। हमको याद है जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मीडिया सवाल अखिलेश यादव पूछती थी, अधिकारियों से नहीं। नहीं, जब भी आप पर मुकदमा हो, मेरे पर मुकदमा हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री करेगा कि विवेचक करेगा? वहाँ कप्तान भी नहीं कुछ कर सकता है। जब आप पर आरोप पाया गया, प्रथम दृष्टया FIR हो गई, तो विवेचक उसकी विवेचना करता है, तब न्यायालय को चार्जशीट भेजता है। खुशी दुबे को वीडियो बनाकर अखिलेश यादव धन्यवाद करना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज 95% बीजेपी के साथ रहा। आप लोग मीटिंग किए, सैकड़ों संगठन के साथ मीटिंग की थी भाजपा पक्ष में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहले ही कहा कि 138 संगठनों ने माननीय ब्रजेश पाठक जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सनातन सुरक्षित होगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, समाज में आपसी सद्भाव कायम रहेगा। तो सुरक्षित हुए ब्राह्मण? ब्राह्मण तो बुरी तरह से असुरक्षित है। मैं कह तो रहा हूँ कि न्याय के लिए वंचित। आज अगर ब्राह्मण सुरक्षित दिखे, खुशहाल दिखे, तो राजेंद्र त्रिपाठी जैसे लोगों की जरूरत कोई नहीं है। आज नहीं है, तभी तो संगठन की आवश्यकता है। और राजेंद्र त्रिपाठी मुखर होकर के आपके चैनल पर बोल रहे हैं। तो 138 संगठन जो ब्राह्मण के थे, वो फिर से 27 में समर्थन करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा हो रही कि नहीं अभी? 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत विशाल स्थापना दिवस पर सारे संगठन के अध्यक्ष और समाज के लोग जुटेंगे और उसमें ये निर्णय किया जाएगा कि हम लोग क्या करें। थोड़ा झटका देने की खुलासा है कि नहीं है? झटका देने की खुलासा है योगी जी को कि कुछ बता दीजिए हमको। अभी तो हम मंथन करेंगे, मंथन से जो बातें छन के आएंगी तो झटका देना है कि साथ देना है, ये इसके बाद का क्रम है। जातीय बैठकों पर तो रोक है यूपी में, कहाँ रोक है? अभी तो 3 दिन पहले जायसवाल समाज का सम्मेलन हुआ है और तमाम हो रहे हैं। क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा है, जाट सम्मेलन हो रहा है, गुजर सम्मेलन हो रहा है। सिर्फ ब्राह्मण पर, तो ब्राह्मण पर अगर लगेगा तो हम वो भी देखेंगे कि ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, ब्राह्मण पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे ना। गोंडा के नंदिनी निकेतन में एक कार्यक्रम हुआ था, बृजभूषण सिंह का जन्मदिन था, 7 दिन कथा चला था। वहाँ तो ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, बृजभूषण सिंह, विनीत सिंह, सभी बाहुबली जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए थे। तो इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। कम से कम समाज के बाहुबली, संपन्न, प्रभावशाली लोग इकट्ठा होकर के अगर निर्णय लें तो अच्छी बात है। तो आप मीडिया को भी चलाना चाहिए ना कि देखिए सारे बाहुबली इकट्ठा हुए हैं। अगर ब्राह्मण पर हंटर चल रहा है तो उन पर भी हंटर चलना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष को नहीं, कथा तो यहाँ कौन सा अपराध का पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी विधायकों की बैठक में? वहाँ भी तो लोग यहाँ वहाँ कथा में इकट्ठा हुए थे और यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग बाटी चोखा पर इकट्ठा हुए थे। खाए बाटी चोखा, वो मसाला दर्ज करने लगा प्रदेश अध्यक्ष को। दबदबा समय याद आ जा रहा है। ये बताइए, दबदबा उधर वाले की ज्यादा है या इधर वाले की ज्यादा है? नहीं, सब कैसा दबदबा? इसमें दबदबा की क्या बात है? समाज नहीं, सब नहीं,
समाज के लोग इकट्ठा हों तो ये दबदबा की बात नहीं है। देखिए, ब्राह्मण कभी भी कहीं बैठेगा तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए, सबके कल्याण की ही बात करेगा। वो पर्टिकुलर अपने जात की बात नहीं कर सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के ही तहत ब्राह्मण कार्य करता है। समाज के हित के लिए मीटिंग हुई थी लेकिन डांट मिल गई। यही तो दुर्भाग्य है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे हमारे साथ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेबाकी से बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।